अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगा कि हमने कैसे अपने असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हमने कैसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उस PDF फॉर्म का जो साइज़ है हमने कैसे रिड्यूस करना है। मेरी ये जो वीडियो वो उन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो असाइनमेंट्स है उसको अपलोड करना होता है, तो उसका जो साइज़ है वो 5 MB से कम होना चाहिए। और इसी तरह आपको पता है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अपना सारा का सारा जो सेशन है वो ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा कि उन्होंने कैसे अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है और कैसे उन्होंने अपनी जो वर्कशॉप है उसको कैसे अटेंड करना है ऑनलाइन। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में इल्म नहीं है तो वो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाई है, आगाही पोर्टल के ऊपर बनाई है, तो वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। वहाँ पे आपने सर्च करना है कैम स्कैनर ऐप को। कैम स्कैनर ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको जब आप ओपन करोगे तो वो आपको ऑप्शन देगा रजिस्टर का, तो आपने उसके अंदर रजिस्टर हो जाना है विद ईमेल और एनी सिम नंबर। आपका कोई नंबर है तो उसके साथ आपने रजिस्टर हो जाना है विद पासवर्ड के साथ। कोई भी आपने उसके अंदर पासवर्ड दे देना है। अगर आप रजिस्टर नहीं होते और विदाउट रजिस्टर आप उसको यूज़ करते हैं तो इसके जो फंक्शंस हैं आपको उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए इसको रजिस्टर ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर होने के बाद वो आपने ओपन कर लेना है इसको। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगी तो आपके सामने सबसे पहले वो लास्ट पे कैमरे का निशान दे रहा है, आपको कैमरे का साइन दे रहा है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कैमरे के साइन के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो सबसे ऊपर जो है वो आपको ऑप्शन दे रहा है फ्लैश का, कि आपने फ़्लैश ऑटो रखना है, फ़्लैश ऑन रखना है, फ़्लैश ऑफ रखना है, फ़्लैश की जो टॉर्च है वो ऑन रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आपने जैसे भी आपको अच्छा लगे कि मेरी जो पिक्स हैं ये लाइट में या फ़्लैश ऑफ करके सही आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, तो इसके पिक्सल जो है वो फट नहीं रहे, तो आप वैसा कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन देता है वो HD का। जैसे आप HD के ऊपर क्लिक करते हैं आपको वो 4 ऑप्शन दे रहा है इधर 12M, 8M, 5M, 2M। इसका मतलब ये कि कितने साइज़ की आपकी जो PDF फाइल है वो कितने साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने 2M के ऊपर क्लिक कर देना है। अक्सर मोबाइल के अंदर जो है वो KB में भी शो करते हैं, तो आप KB में भी आपने KB के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा रिड्यूस होगी उतनी ज़्यादा कम आपकी PDF फाइल होगी। उसके बाद ऑप्शन दे देता है वो पिक्चर का, कि आपका जो पिक्चर है, आपकी जो पिक्चर है वो किस तरह होनी चाहिए, ऑटो रोटेट हो, लैंडस्केप में होनी चाहिए या पेट्रोट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद वो ऑप्शन दे देता है साउंड का और ग्रिड का। ठीक है, अगर आपने साउंड को ओपन रखना है तो आप साउंड को ओपन रख रहे हैं, अगर ऑफ़ करना है तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे वो आपको ऑप्शन दे रहा है गैलरी का, मोबाइल कैमरे का, उसके साथ कैमरे के साथ वाला वो बैच का है कि अगर आपने पिक्स को बैच के साथ खींचना है, और उसके साथ जो ऑप्शन है वो अलग का, कि आपने पिक्स को अलग अलग खींचना है। आपने पिक्स को अलग अलग से लेना है और इसमें से लेना है। आपने अपने कैमरे से नहीं लेना कि पहले आपने पिक्स लेनी बाद में आपने फिर PDF इसके अंदर इंपोर्ट करनी। उसका नुकसान ये होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो
आपने पिक्स ली है वो कौन से नंबर के ऊपर है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि आप एक एक पेज को आगे करते जाएं और पिक्स लेते जाएं, एक एक पेज को आगे करते जाएं, पिक्स लेते जाएं, इसका फ़ायदा ये है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक पिक्स लें इसके अंदर और फिर आगे वाली पिक्स लें, उसको पहले सेट करें, क्रॉप करें वगैरह सारा कुछ करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई पिक्स ले लेनी है, मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर एक पिक्स ले ली है। तो अभी वो मुझे ये बताएं, ये क्रॉप के कह रहा है कि आप क्रॉप कर लो इसके अंदर जितनी भी आपने क्रॉप करनी है। ठीक है, जितनी भी आपको हिस्सा चाहिए वो आपने क्रॉप कर लेना है। ओके, बाकी आपने सारा का सारा जो फजूल आपका पास जो पार्ट होगा वो आपने उसको रिमूव कर देना। तो ये क्रॉप हो गई। क्रॉप होने के बाद ये फिर उस क्रॉप होने के बाद वो आपको पिक्स जो है वो दे देगी। उसके बाद वो आपको ये कलर शो कर रहा है कि आपने जिसके अंदर आपकी जो पिक्स है वो ज़्यादा अच्छी है, तो आपने वो कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, मूड वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी। ये देखें सेव हो गई है। अब दूसरा काम इंपोर्ट वाला, वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपने ऊपर जाना है, ये 3 डॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, इनको सिलेक्ट करके तो ये इंपोर्ट कर लेना। जैसे आपने उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट की तो ये इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। उसका जो प्रोसेस है वो इंपोर्ट वाला वो स्टार्ट हो गया है। इंपोर्ट का जो प्रोसेस है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो सारी की सारी जो पिक्स हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए आपके सामने वो सारी की सारी पिक्स जो हैं वो शो कर दी हैं इसने, कि जो आपने इंपोर्ट की थी। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ी आ गई है, कोई छोटी आ गई है, आगे पीछे कोई पेज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कैमरे के अंदर से पिक्स लें, एक एक दफ़ा लें और फिर उसको आप क्रॉप करते जाएं। अब ये देखें ये वाली पिक्चर जो है हमने इंपोर्ट की है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो भी मुझे हो, लेकिन इसका बॉर्डर जो है वो खुद ही उसने उड़ा दिया। लेकिन हमने क्या करना, ऊपर ये देखें आपके सामने क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्रॉप का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना तो वो आपको क्रॉप वाले हिस्से में ले जाएगा। वहाँ से हमने इसको क्रॉप करना है। ये देखिए क्रॉप हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ से उसका मोड जो है वो चेंज करना है। ओरिजिनल चाहिए हमें, जिस तरह लाइटिंग चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जहाँ जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने क्लिक करके और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास अगर आपने रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर अगर आपकी पिक्चर रोटेट हो गई है तो आपको सीधा उसको कैसे करना है, तो रोटेट के साथ आप सीधा कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दे देता है वो मार्क का मतलब ये होता है कि आपने हर पेज के अंदर अगर एक दो पेज के अंदर अगर आपने वाटर मार्क अपना नाम वगैरह या इस तरह कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने असाइनमेंट्स और पेज वगैरह को सिक्योर कर लिया। अगर स्कोर कर लेंगे, इसका मतलब ये अगर आपने किसी दोस्त को या फ्रेंड्स को अपने असाइनमेंट्स या डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो वो आपकी जो असाइनमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं कर सकेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका जो नाम है वो इसके ऊपर ऐसे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेव हो गया है एक पेज के ऊपर। अगर आपने सारों पेज के ऊपर लगाना तो सारों पेज के ऊपर लगा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा अगर आपने किसी को सेंड करना है तो वाटर मार्क के साथ सेंड करें। ठीक है, पहले आप अपनी फ़ाइल को अलग रख लें, बाद में फिर अगर आपने किसी को सेंड करना है तो सेंड कर दें वाटर मार्क के साथ। बैक आ जाएं, बैक आने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपने पीडीएफ बनानी है तो ये डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, आपकी ये पीडीएफ बन गई है। ठीक है,
ये देखें, ये आपकी PDF बन गई है। उसके बाद अगर आपने चेक करना है कि ये PDF कितने MB की है, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो शेयर का है। जैसे ही आपने शेयर का ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो नीचे सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है, वो लिख रहा है कि शेयर PDF 1.54 MB। देखें 2 MB से कम हो गई है। उसके बाद JPG अगर आपने ये फ़ाइल जो है वो JPG में सेंड करनी तो वो ज़िप फाइल में सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें तो चाहिए थे 2 MB से कम, तो ये ऑलरेडी हमारी 2 MB से कम हो गई है। तो इसके ऊपर मैं शेयर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने कहाँ पे शेयर करनी है, व्हाट्सएप पे या आपने जीमेल करनी है या आपने ब्लूटूथ के ज़रिए शेयर करनी है, ठीक है। तो वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर दे देता है, ठीक है। तो ये तो थी मेरी फ़ाइल रिड्यूस करने का तरीका कि कैसे हमने फ़ाइल को रिड्यूस करना है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट 3 ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी से भी जा सकते हैं। अब दूसरा काम, अगर आपके पास कोई फ़ाइल है उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने उसका साइज़ जो है वो कम कैसे करना है, तो वो सबसे पहले आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये फर्स्ट फाइल जो मैं ओपन कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये जो है वो इंपोर्ट का काम स्टार्ट हो गया है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगी तो वो सारी की सारी उसके अंदर जो पिक्स होंगी फ़ाइल के अंदर, PDF फाइल के अंदर, वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो जब अलग हो जाएंगी तो उसको हम फिर उसका जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आगे हमने क्या करना है। ये देखें, सारी की सारी पिक्स जो हैं ये अलग हो गई हैं। इसके अंदर कितनी पिक्स हैं? 51 पिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 51 पिक्स हैं। अब ये देखें, कोई भी पिक्स मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, अब बॉर्डर के साथ जो दूसरा पूरा का पूरा पेज है वो भी शो किया हुआ है इसके अंदर। इस वजह से ये जो फाइल है ये बड़ी ज़्यादा MB की बनी हुई है। आपको करना है कि आपने सिर्फ उतना हिस्सा, मैंने आपको पहले बताया कि उतना हिस्सा लेना है जितना हमें चाहिए। हमने सिर्फ बॉर्डर के साथ साथ, अगर आपको बॉर्डर भी चाहिए तो आपने बॉर्डर जो है वो ले लेना है। उसके जो साथ है वो सारा का सारा हमने रिमूव कर देना है विद इसके साथ, क्रॉप के साथ ना, और फिर हमने सेव कर देना है। इसी तरह हमने सारी की सारी पिक्स को हमने इसी तरह ये सारा कुछ करना है। उस सारा कुछ करने के बाद फिर हमने शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे वो शो कर रहा है कि 18.29 MB की, क्योंकि अभी तो मैंने इसकी एक पिक्स क्रॉप की है ना। इसी तरह हमने सारी पिक्स को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको ये जो फाइल है वो 2 MB के करीब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था मेरा फ़ाइल को इंपोर्ट करके उसको कैसे हमने रिड्यूस करना है, PDF फाइल को इंपोर्ट करके कैसे हमने रिड्यूस करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाजमी लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये जो ऐप है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप भी करें, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह को इसके ऊपर अपलोड इंपोर्ट करके तो आप उसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की पे। तो अल्लाह हाफिज़।